प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मीराबाई की पदावली आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इनकी पदावली से संबंधित भाग 1 में इनके पद संख्या 1 और 2, भाग 2 में पद संख्या 3 और 4 और अब इसके भाग 3 में इनके पद संख्या 5 की व्याख्या और अर्थ हम लोग समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, अन्य किसी और से मेरा अब कोई संबंध नहीं रह गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त इस संसार में अब मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं कि जो गिरधर हैं, जो गोपाल हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरे पति हैं। अर्थात जिसने इंद्र से ग्वालों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, जो गायों का पालन करने वाले हैं, जो गोपाल हैं और जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभायमान रहता है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे पति के रूप में शोभायमान है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। इस संसार के सभी रिश्ते अब मुझे कोई अपने से नहीं प्रतीत होते, ना तो तात, न मात, न भ्रात, न बंधु। तात मात भ्रात बंधु अर्थात तात का अर्थ है माता पिता, तात मात माता पिता, भ्रात बंधु भाई बंधु। अब इस संसार में कोई अपना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, अब श्री कृष्ण ही मुझे केवल अपने प्रतीत होते हैं। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है कोई अर्थात कोई कुछ भी कहे, मैंने तो छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने तो अपने कुल की कहानी, कहानी का अर्थ है मर्यादा और कुल का अर्थ है परिवार, मैंने अपने संपूर्ण पारिवारिक मर्यादाओं का परित्याग कर दिया है। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे ऊपर कोई अंतर या फर्क पड़ने वाला नहीं है। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैं तो ईश्वर की भक्ति करने वाले संतों के साथ, ज्ञानी पुरुषों के साथ सत्संगति करने लगी हूँ, उनके पास बैठ बैठकर सत्संग का आनंद लेने लगी हूँ और इसके कारण लोक लाज खोई। सांसारिक लोक लाज का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। ईश्वर के प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बढ़ाया है। ईश्वर की प्रेम की बेल है जो कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ी की है। अब तो बेल फैल गई, अब तो वह बेल, वह लता, बेल का अर्थ लता, अब तो वह लता दूर दूर तक फैल चुकी है।
आनंद फल होई। अब तो उसमें आनंददायक फल ही लगने वाला है, उसके फल का ही मैं अब आनंद भोगूंगी, सुख भोगूंगी। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मैंने इस भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति जो मुझे प्राप्त हुई, अब भगति देख ही राजी हुई। उस ईश्वर की भक्ति को ही देखकर मैं राजी हुई, अर्थात प्रसन्न हुई। उसको देखकर ही मुझे अब प्रसन्नता मिलती है। जगत देख ही रोई। जब मैं सांसारिक कार्य व्यवहारों को मैं देखती हूँ, सांसारिक लोगों को देखती हूँ, तो इस नश्वर संसार को देखकर अब तो मुझे रोना ही आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारी भक्ति में लीन मैं अब यह मीराबाई तुम्हारी दासी है। तारो अब मोई, तुम मुझे इस संसार रूपी भव सागर के पार लगा दो। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से मीराबाई के इस 5वें पद की व्याख्या हुई। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और आप अपने कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।